जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, जैसे आप लोग जानते हैं, हम सबों ने 40 काल की शुरुआत की है। 40 काल में हम सबों का अनुवाक्य यही होना चाहिए, हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह घटना लगभग 30 साल पुरानी है। एक दिन शाम के 4 बजे थे और मैं डाइनिंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था। अचानक दरवाजे की बेल बजती है। मैंने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने एक महिला खड़ी थी। उसने मुझे कहा, मुझे पल्ली पुरोहित से मिलना है। मैंने कहा, मैं ही पल्ली पुरोहित हूं। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं ही पल्ली पुरोहित हूं। इसलिए दोबारा उसने मुझे पूछा, मुझे पल्ली पुरोहित से मिलना है। तो मैंने फिर एक बार उस महिला से कहा, बहन जी, मैं ही पल्ली पुरोहित हूं, आपको क्या काम है? ये महिला मेरे लिए अजनबी थी और मैं उसके लिए अजनबी था, इसलिए हमने दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना। उस महिला ने कहा, मुझे पाप स्वीकार करना है। मैंने कहा, आप चर्च में बैठिए, मैं तैयार होकर आता हूं। उस महिला ने कहा, नहीं नहीं, और उसने अपने बैग में से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में दिया। मैंने तुरंत उस महिला से कहा, बहन जी, हम पाप स्वीकार के पैसे नहीं लेते। उस महिला ने कहा, फादर जी, इसमें पैसे नहीं है, इस लिफाफे में मैंने अपने सारे पाप लिख कर दिए हैं। मैंने उस लिफाफे को लिया और वो महिला चली गई। मैं उस लिफाफे को मेरे रूम में लेकर आया, उसे खोला और उसमें पूरे पाप उसके लिखे हुए थे। और अंत में उसने एक वाक्य लिखा था, फादर जी, अगर आप मेरे पाप को क्षमा कर सकते हैं तो नीचे जो नंबर है, फोन नंबर है, उस फोन पर मुझे कॉल कीजिए और बुलाइए, मैं आ जाऊंगी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इस महिला ने ऐसा क्यों लिखा। मैंने उस शाम को उस महिला को कॉल किया और कहा, बहन जी, आप कल कभी भी आकर पाप स्वीकार कर सकती है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे ये महिला पाप स्वीकार करने के लिए आती है। मैंने उससे पूछा, आपने ऐसा क्यों लिखा? तब उस महिला ने कहा, फादर जी, मेरे पाप इतने गहरे हैं, मेरे पाप इतने बड़े हैं, मुझे बहुत डर लग रहा था पाप स्वीकार करने के लिए।
मेरे मन में एक संदेह था कि क्या आप मेरे पाप क्षमा करेंगे? इतने घने पाप, इतने बुरे पाप आप क्षमा करेंगे? मैंने कहा, बहन जी, प्रभु यीशु ने आपको क्षमा की है। हमारा जो प्रभु यीशु है वो प्रेम, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण ईश्वर है। वह हमेशा हमें क्षमा करता है। प्रभु यीशु ने आपको क्षमा की है। जब उस महिला ने सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हां प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमेशा याद रखिए कि हमारा प्रभु यीशु हर वक्त, हर समय हमें क्षमा करने के लिए तत्पर है, तैयार है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर यही कहना है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि मैंने पाप किया है। और प्रभु यीशु हमें क्षमा करते हैं। और जब प्रभु यीशु हमें क्षमा करते हैं तो सिर्फ इतना ही कहते हैं, दोबारा पाप मत करो। आज प्रभु यीशु हम सबको यही कह रहे हैं कि मैं आपको क्षमा कर रहा हूं, दोबारा पाप मत करो। अगर हमें दोबारा पाप नहीं करना है तो हमें क्या करना चाहिए? और इसलिए आज का जो सुसमाचार है उसे ध्यान से पढ़ो, घर जाकर ध्यान से पढ़ो, उसमें इसका जवाब है। जब भी आपको लगता है कि शैतान आपसे पाप करवाना चाहता है तो तुरंत प्रभु यीशु के समान ईश्वर के वचन का सहारा लो। ईश्वर का वचन आपको पर्याप्त सामर्थ्य देगा शैतान का सामना करने के लिए। ईश्वर के वचन में वो ताकत है और उस ताकत से हम शैतान को परास्त, हरा सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में किया। हमें शैतान को कहना है, हट जा शैतान, हम आपका नहीं अनुसरण करेंगे, बल्कि हम हमेशा प्रभु यीशु का अनुसरण करेंगे और प्रभु यीशु के वचन के साथ जीवन जिएंगे। आमीन।